गांव की निर्मल नदी में रेत ठेकेदारों का तांडव। पोकलैंड जेसीबी से कर रहे नदी का सीना छल्ली। खाई में तब्दील हो रही चूंदी नदी का वास्तविक स्वरूप। मजदूरों की जगह मशीन मौजूद। कुछ इसी तरीके से तस्वीर आने के बाद हम उस स्थान पर चलने को मजबूर हो गए जहां से ये तस्वीरें आई थीं और पहुंच गए भुरसी के उस गांव और उस नदी में जहां उस नदी की दशा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। और ये हम पहुंचे चूंदी नदी और ये नज़ारा देखकर मानो ऐसे लगा जैसे ये किसी तरीके का यह जुआ का स्थान है, लेकिन नहीं, यहाँ तो पर्चियाँ काटी जा रही हैं और वो पर्चियाँ कहीं न कहीं रेत की टीपी का ही एक रूप है। और ये हम सीधे नदी पर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दूर दूर तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं और ये गाड़ियाँ नदी के बीचों बीच स्थित है। और ये दूर का नज़ारा आप देख रहे हैं किस तरीके से पोकलैंड और जेसीबी लगी हुई है और उन्हीं से इन गाड़ियों पर रेत भरा जा रहा है। ये हमारे पीछे का नज़ारा शहडोल जिले के गोहपारू थाना अंतर्गत ग्राम भुरसी में खुलेआम मशीनों से लूट रहे चूंदी नदी के आबरू का दृश्य है। आपको एवं जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को यह अद्भुत दृश्य दिखाना चाहेंगे और बता देना चाहेंगे कि सरकार और एनजीटी के क्या नियम कायदे हैं। जिन नियम कायदों की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि परिवहन हेतु पंजीकृत व्यावसायिक ट्रैक्टर टालियों का ही उपयोग किया जा सकता है। ट्रैक्टर टाली में बीमा भी व्यावसायिक उपयोग वाला होना चाहिए। वहीं मशीन के उपयोग पर भी एनजीटी ने 2016 से पूर्णतः रोक लगा दी थी। साथ ही मजदूरों के माध्यम से ही रेत खनन करने का प्रावधान था। वहीं अगर बात करें खुदाई की तो 2 मीटर से अधिक गहराई पर खनन नहीं हो सकता। ऐसा करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त हो जाती है और ठेकेदार के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मामला पंजीबद्ध करने के भी निर्देश हैं। इन सब के बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ का दृश्य क्या है। और आपको बता दें कि यहाँ से संभागीय मुख्यालय महज 30 से 35 किलोमीटर है। सारे अधिकारी कहीं ना कहीं इस घटना से या खुले आम हो रहे हैं। जिस तरीके से रेत की जो गतिविधियाँ यहाँ पे चल रही हैं उस पर शायद उन्हें इस बात की जानकारी है अथवा नहीं है। साथ ही हम एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि चूँकि आपदा की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और ख़ासतौर से जो प्रवासी मजदूर हैं उन मजदूरों के लिए यदि ये व्यवस्था बनाई जाती और एक जो उनको मासिक वेतन के आधार पर या जो भी उनको मजदूरी दी जाती और उसके आधार पर यदि उनका उपयोग होता तो कहीं ना कहीं उनको एक रोज़गार का अवसर भी प्राप्त होता। लेकिन किस तरीके से ठेकेदार प्रशासन को और नियम कानून को तिलांजलि देते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों से यहाँ पे रेत को बड़ी बड़े वाहनों में भरकर यहाँ से ले जा रहे हैं। निवेदन है इनसे। और क्या पहली बात सबसे ज़्यादा हम लोगों के रोड खराब हो रहा है। ठीक है। देखिए ग्रामवासियों का कहना ये है कि जिस तरीके से ओवरलोड, हालांकि ये तो एक समस्या है ही, लेकिन पोकलैंड जेसीबी आदि से जिस तरीके से नदी को खोदा जा रहा है, नदी का अस्तित्व ही लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। ये देखिए किस तरीके से आप मैं चाहूँगा पीछे आप देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है और इस तरीके से रोड को तहस किया जा रहा है। दो गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि जरूर कहना चाहेंगे प्रशासन को तो इसमें पूरा लगाम लगानी चाहिए। जैसे हमारे नदी है वो तो हमारे पर्यावरण के लिए एकदम सुरक्षित, इसलिए हमें प्रशासन से ज़रूरी है कि वो रोक लगाए। जो इस तरह से पोकलैंड या जेसीबी से जो है नदी से अवैध उत्खनन किया जा रहा है रेतों का, उसको ज़रूर रोकें। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है।
ये देख रहे हैं आप पीछे किस तरीके के खंडहर में परिवर्तित कर दिया गया है खोद कर पोकलैंड मशीन से रेत को निकाल के। और आपको बता दें कि ये जो रेत है वो अंतर्राज्यीय तस्करी होती है रेत की, और कई जगह इस रेत का जो है परिवहन होता है, रीवा से लेके यूपी बिहार आदि तक ये रेत जाती है। मैं चाहूँगा साथी कैमरामैन से कि आप दिखाएंगे किस तरीके से ये देख रहे हैं नदी को एकदम बिल्कुल खाई में परिवर्तित कर दिया गया है। और साथ ही जहाँ तक और छोर स्थितियाँ जा रही हैं, आप देखेंगे कि नदी का अस्तित्व ही संपूर्ण तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। नदी खंडहर में बदल गया है। अगर बात करें अपन बरसात में तो यहाँ पे घटनाएं भी होने की संभावना है। ये नज़ारा है गोहपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूरसी की। नदी पर हो रहे बर्बरतापूर्ण पोकलैंड के प्रहारों से जिस तरीके से नदी का अस्तित्व मिट रहा है, वो कहीं ना कहीं नदी के जीवन के लिए बहुत ही बड़ा कष्टदायी है। और निश्चित रूप से प्रशासन तक ये बात पहुंचने के बाद इस पर प्रशासन निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई करेगा। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण दुबे के साथ प्रकाश जायसवाल, हाल हलचल न्यूज, शहडोल।